स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अजय STSST पर। गाइज, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताऊंगी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि ये हमारा लास्ट टेंस है और इससे पहले के हमने सभी टेंस बता दिए हैं। तो चलिए हम देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान। गाइज, इस वीडियो को यानी फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को समझने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम बिना किसी तरह के वीडियो को शुरुआत करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है इस काल के वाक्यों की क्रियाओं यानी वर्ब्स इसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। इस काल के वाक्यों की क्रियाओं के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं। और इस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया है वो है शैल हैव बीन और विल हैव बीन। इस टेंस की दो सहायक क्रिया हैं, शैल हैव बीन और विल हैव बीन। तो ये जो शैल हैव बीन है उसको हम आई और वी के साथ में लिखते हैं, यानी जब हमारा सब्जेक्ट आई और वी होगा तो उसके साथ में हम शैल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। और ये जो विल हैव बीन है इसका प्रयोग हमें आई और वी को छोड़ करके अदर सब्जेक्ट के साथ में इसका प्रयोग करते हैं। और इसमें देखिए साथ में समय दिया रहता है, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान दोनों एक जैसी हैं। केवल इसमें फ़र्क इतना होता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय नहीं दिया रहता है और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय दिया रहता है। तो यही बताया गया कि निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, ये हमारा साधारण वाक्य है। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं क्या लिखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब शैल या विल हैव बीन, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल या फिर शैल हैव बीन, ये सब्जेक्ट पर डिपेंड है। अगर आपका सब्जेक्ट आई और वी होगा तो शैल हैव बीन लिखेंगे, अगर अदर सब्जेक्ट होगा तो हम विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में मेन वर्ब यानी क्रिया, तो वर्ब और उसमें एनजी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। अगर निश्चित समय होगा तो सिंस, अगर अनिश्चित समय होगा तो फॉर का प्रयोग करेंगे। चलिए हम देखते हैं इसकी यानी इसका वाक्य। इसका वाक्य है मैं 1 घंटे तक टहलता रहूँगा। तो यहाँ पर जो मैं है यही हमारा सब्जेक्ट है और इसकी जो अंग्रेजी होगी वो है आई। अब आई और वी के साथ में शैल हैव बीन, तो आई इसके साथ में हम शैल हैव बीन लिखेंगे। उसके बाद में मेन वर्ब, तो टहलता रहूँगा यानी टहलना हमारी क्रिया है। तो टहलना का होता है वॉक और उसमें एनजी फॉर्म तो हो गया वॉकिंग। फिर 1 घंटे तक, ये हमारा अनिश्चित समय है। 1 घंटे तक, 2 घंटे से 3 घंटे, 4 घंटे, ये सब हमारे अनिश्चित समय है। तो हो गया फॉर एन आवर। आई शैल हैव बीन वॉकिंग फॉर एन आवर। दूसरा वाक्य है वह 2 घंटे तक खेलता रहेगा। वह 2 घंटे तक खेलता रहेगा। तो यहाँ पर वह, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो इसकी अंग्रेजी हो गई ही। अब इसके साथ में विल हैव बीन, तो यहाँ पर हो गया विल हैव बीन। अब खेलता रहेगा, ये हमारी क्रिया है, तो इसमें जब हम एनजी फॉर्म जोड़ेंगे यानी प्ले मीन्स खेलना और इसमें एनजी फॉर्म जोड़ेंगे तो हो गया प्लेइंग। फिर 2 घंटे तक फॉर 2 आवर्स, ही विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। अगला सेंटेंस है हमारा निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, जिसमें बीच में नहीं पाया जाता है। जैसे
यानी सबसे पहले हम देखेंगे हम कैसे वाक्य लिखेंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब शैल या फिर विल हैव बीन। यहाँ पर यानी शैल या फिर विल हैव बीन इसकी सहायक क्रिया है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद में विल लिखेंगे या फिर शैल। ये सब्जेक्ट पर आधारित है। अगर सब्जेक्ट हमारा आई वी है तो शैल, अन्य सब्जेक्ट है तो विल। तो उसके बाद में हम नॉट लिखेंगे, यानी शैल या विल लिखने के बाद में हम नॉट लिखेंगे। निगेटिव सेंटेंस में शैल या फिर विल लिखने के बाद में हम नॉट लिखेंगे, उसके बाद में हैव बीन लिखेंगे। हैव बीन बाद में लिखेंगे। फिर मेन वर्ब, उसमें एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। तब हम देखते हैं इसका वाक्य। इसका वाक्य है बच्चा सुबह से कमरे में नहीं रो रहा होगा। बच्चा सुबह से कमरे में नहीं रो रहा होगा। तो यहाँ पर बच्चा, इसकी अंग्रेजी हो गई द चाइल्ड। द चाइल्ड मीन्स बच्चा होता। अब ये हमारा अन्य सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में हम विल हैव बीन लगाएंगे, लेकिन ये निगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में विल, फिर नॉट, उसके बाद में हम हैव बीन लगाएंगे। फिर क्रिया मेन वर्ब, रो रहा होगा, रोना का होता वीप प्लस एनजी फॉर्म तो हो गया वीपिंग। अब अदर ऑब्जेक्ट, ये कमरे में, इन द रूम। फिर सुबह से, सिंस द मॉर्निंग, ये सुबह से, शाम से, यानी दिन के पहर, ये हमारे निश्चित समय है। तो यहाँ पर हो गया सिंस द मॉर्निंग। द चाइल्ड विल नॉट हैव बीन वीपिंग इन द रूम सिंस द मॉर्निंग। अगला वाक्य है हमारा अध्यापक 2 दिन से विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहे होंगे। अध्यापक 2 दिन से विद्यार्थियों को नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो यहाँ पर अध्यापक ये हमारा सब्जेक्ट है, तो हो गया द टीचर। फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, ये द टीचर है, सब्जेक्ट हमारा द टीचर है, तो इसके साथ में विल नॉट हैव बीन लगाएंगे। तो यहाँ पर हो गया विल नॉट हैव बीन। फिर पढ़ा रहे होंगे, पढ़ाना का होता है टीच, उसमें एनजी फॉर्म तो हो गया टीचिंग। किसको? अदर ऑब्जेक्ट, यानी विद्यार्थियों को, द स्टूडेंट्स। अब 2 दिन से, फॉर 2 days, द टीचर विल नॉट हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स फॉर 2 days। अगला है हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट, यानी इंट्रोगेटिव हमारे 2 प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेकंड। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट में क्या होता है, इसमें जो प्रश्नवाचक शब्द होता है वो वाक्य के सबसे पहले आता है। तो ये जो प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के सबसे पहले आता है, तो हम उसकी अंग्रेजी न लिख करके हम उस टेंस की सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले लिखते हैं। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले विल या शैल, यानी सब्जेक्ट पर आधारित है, विल या शैल, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, उसके बाद में मेन वर्ब, उसमें एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस या फॉर का प्रयोग करते हैं। इसका वाक्य है क्या लड़के 1 घंटे से नदी में नहा रहे होंगे। क्या लड़के 1 घंटे से नदी में नहा रहे होंगे। देखिए क्या, ये हमारा प्रश्नवाचक शब्द और वाक्य के सबसे पहले आया है। हमने अभी ऊपर बताया कि हम उसकी अंग्रेजी न लिख करके हम उस टेंस की सहायक क्रिया सब्जेक्ट के अनुसार सबसे पहले लिखते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट है हमारा लड़के, तो लड़के का हो गया द बॉयज़, यानी द बॉयज़ के साथ में हम विल हैव बीन लिखेंगे। तो सबसे पहले हम विल लिखें, उसके बाद में सब्जेक्ट द बॉयज़, फिर हैव बीन, फिर यहाँ पर मेन वर्ब यानी नहा रहे होंगे। नहाना हमारा क्रिया है, तो नहाना का होता है बाथ, उसमें एनजी फॉर्म तो हो गया बाथिंग। इन द रिवर यानी नदी में, अदर ऑब्जेक्ट, इन द रिवर। फिर 1 घंटे से, फॉर एन आवर। विल द बॉयज़ हैव बीन बाथिंग इन द रिवर फॉर एन आवर। दूसरा वाक्य है हमारा क्या कुत्ते 1 घंटे से लड़ रहे होंगे। क्या कुत्ते
1 घंटे से लड़ रहे होंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा कुत्ता, तो कुत्ते के साथ में हम विल हैव बीन लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने विल लिखा, उसके बाद में सब्जेक्ट कुत्ते, तो हो गया दी डॉग्स। उसके बाद में हैव बीन, फिर लड़ रहे होंगे, यानी लड़ना हमारा क्रिया है, तो हो गया फाइटिंग। फिर 1 घंटे से ये हमारा अनिश्चित समय है, तो फॉर एन आवर हो गया। क्या कुत्ते 1 घंटे से लड़ रहे होंगे? विल द डॉग्स हैव बीन फाइटिंग फॉर एन आवर। अगला सेंटेंस है हमारा इंट्रोगेटिव सेकंड। इंट्रोगेटिव सेकंड में क्या होता है? इसमें जो क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वो वाक्य के बीच में आता है, तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। देख लेते हैं कि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग लिखते हैं, यानी क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग। फिर उसके बाद में विल या शैल सब्जेक्ट पर आधारित है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग, उसके बाद में विल या फिर शैल, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, उसके बाद में मेन वर्ब, उसमें एनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद में सिंस या फॉर लिखते हैं। देखते हैं इसका वाक्य। इसका वाक्य है लड़के कमरे में सुबह से क्या कर रहे होंगे। लड़के कमरे में सुबह से क्या कर रहे होंगे। देखिए जो क्या है ये बीच में आया है। अब इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, तो व्हाट मीन्स क्या होता है, तो यहाँ पर हो गया व्हाट। उसके बाद में सब्जेक्ट है हमारा लड़के, इसके साथ में हमें विल हैव बीन लगाना। तो सबसे पहले हम सबसे पहले हम व्हाट लिखेंगे, उसके बाद में विल लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट द बॉयज़, उसके बाद में हैव बीन, फिर कर रहे होंगे, करना हमारा क्रिया है, तो करना का होता है डू, उसमें एनजी फॉर्म, तो हो गया डूइंग। फिर अदर ऑब्जेक्ट कमरे में, इन द रूम, यानी कमरे में इन द रूम। फिर सुबह से, यानी ये इसमें समय दिया है तो सुबह से, तो सुबह से ये हमारा निश्चित समय है, तो हो गया सिंस मॉर्निंग। लड़के कमरे में सुबह से क्या कर रहे होंगे। व्हाट विल द बॉयज़ हैव बीन डूइंग इन द रूम सिंस मॉर्निंग। अगला वाक्य है हमारा बच्चे 1 घंटे से नदी में क्यों नहा रहे होंगे। बच्चे 1 घंटे से नदी में क्यों नहा रहे होंगे। तो यहाँ पर जो क्यों है इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, तो क्यों का हो गया वाई मीन्स क्यों। उसके बाद में सब्जेक्ट है बच्चे द चिल्ड्रेन, उसके साथ में हम विल लिखेंगे, तो यहाँ पर विल, उसके बाद में सब्जेक्ट द चिल्ड्रेन, फिर हैव बीन, नहा रहे होंगे, नहाना हमारा क्रिया है, तो हो गया बाथिंग। बाथ मीन्स नहाना, उसमें एनजी फॉर्म, तो हो गया बाथिंग। फिर नदी में, इन द रिवर, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, नदी में, इन द रिवर। फिर 1 घंटे से, फॉर एन आवर, क्योंकि ये हमारा अनिश्चित समय है, तो यहाँ पर हो गया फॉर एन आवर। बच्चे 1 घंटे से नदी में क्यों नहा रहे होंगे। व्हाई विल द चिल्ड्रेन हैव बीन बाथिंग इन द रिवर फॉर एन आवर। तो गाइज़ मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने स्टडी ग्रुप में शेयर भी करिएगा, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहें।